हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजास्टर के बारे में और हम जानेंगे कि डिजास्टर क्या होता है, डिजास्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, डिजास्टर नर्सिंग क्या होती है, क्या कॉजेज़ पाए जाते हैं, क्या टाइप्स होता है डिजास्टर में, लेवल ऑफ डिजास्टर की बात करेंगे, फेजेस ऑफ डिजास्टर की बात करेंगे, ट्रायल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, कलर कोडिंग जानेंगे एंड हमारा डिजास्टर की कंडीशन में जो हमारी नर्स होती हैं उनका क्या रोल एंड क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, इन सारे ही पॉइंट्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका इंट्रोडक्शन। तो हमारा इंट्रोडक्शन में क्या आ जाएगा, डिजास्टर इज अ सडन। डिजास्टर क्या है, एक सडन अचानक से क्लाइमेटिक इवेंट होता है, यानी कि हमारा जो वातावरण है, इन्वायरमेंट है, उनमें सडन ही कुछ चेंजेस आता है जिसकी वजह से क्या होता है, लॉस एंड डिस्ट्रक्शन एंड डेविएशन ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। जिसकी वजह से क्या होता है, डेविएशन होता है, यानी कि क्या हमारा डिवेस्टेशन क्या होता है यहाँ पे हमारा, कि एक भयंकर स्थिति हो जाती है जिसकी वजह से हमारी जो लाइफ है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, अगर हम मीनिंग की बात करें तो हम डिजास्टर को कैसे इसका मीन निकाल सकते हैं। द वर्ड डिजास्टर डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच डिजास्ट्री। हमारा जो वर्ड है, हमारा जो मीनिंग है डिजास्टर का, वो क्या है, डिजास्ट्री, जिसका मीन्स क्या निकलता है, विच मीन इन ग्रीक। इसका अगर हम ग्रीक में मतलब निकालें, मीन्स निकालें, तो क्या होता है, बैड एस्टर। बैड एस्टर यानी कि क्या, खराब भाग्य या तो नकारात्मक भाग्य। ठीक है, होता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, कभी कभी अचानक से ही हमारा जो वेदर है वो बिगड़ जाता है और हमारा अस्त व्यस्त हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। कभी भी अर्थक्वेक हो जाना, फ्लड हो जाना, ठीक है, बवंडर आ जाना, ये सब क्या है, ग्रीक वर्ड में बताया गया है कि ये क्या है, हमारा एक बैड एस्टर है। ठीक है, यानी कि क्या, हमारा भाग्य जो है वो नकारात्मक हो जाता है, खराब हो जाता है, तब जो डिज़ास्टर की कंडीशन है वो पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डिजास्टर का जो एक वर्ड है, ठीक है, उसको मीन्स बताया गया है कि हमारा जो डी है उसका मीन्स क्या होता है, यहाँ पे हमारा डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन यानी कि क्या, विनाश होना। एंड क्या हमारा आई, आई यानी कि क्या, इंसिडेंट्स। इंसिडेंट्स यानी कि कोई भी घटना। एंड एस क्या, सैफरिंग, यानी कि क्या, कष्ट भोगना या तो कष्ट से जूझना। एंड ए फॉर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल फेलियर, जिसमें हम क्या हो जाते हैं, हमारा जो प्रशासन है, हमारा जो फाइनेंशियल है, वो बिल्कुल ही कम हो जाता है, फेल्योर हो जाता है। एंड एस क्या है यहाँ पे, हमारा सेंटिमेंट। सेंटिमेंट्स क्या होता है हमारा यहाँ पे, भावुक। हम बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं डिजास्टर की कंडीशन में। एंड क्या होता है हमारे यहाँ पे, टी, टी फॉर यहाँ पे ट्रिगर्स, यानी कि क्या, जो हमारी त्रादशियाँ होती हैं। ठीक है, एंड क्या, ई फॉर हमारा इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि क्या, विस्फोट हो जाना। बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो होती हैं आफ्टर डिजास्टर हमें देखने को मिलती हैं। एंड आर क्या है यहाँ पे, रिसर्च प्रोग्राम एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। क्या करना है यहाँ पे, रिसर्च के नए नए प्रोग्राम चलाने पड़ते हैं और हमारा फिर उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है, लागू करना होता है। तो ये था हमारा फुल फॉर्म ऑफ डिजास्टर। ठीक है, जिसमें हर एक जो वर्ड है हमारा उसका अलग अलग मीन्स पाया गया है। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन की, कि हम डिजास्टर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो डिजास्टर क्या है, अकॉर्डिंग टू WHO इन्होंने डिफाइन किया है डिजास्टर को कि एनी ऑकरेंस दैट अकर दैट कॉज डैमेज, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ। यानी कि क्या, WHO ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है कि कोई भी ऐसा कॉज, कोई भी ऐसा डैमेज करने का, नुकसान करने का कॉज जिसकी वजह से क्या हो, इकोलॉजिकल डिस्ट्रप्शन हो, यानी कि क्या, हमारा जो इकोनॉमी है वो बिगड़ जाए। कैसे, लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे कि हमारा ह्यूमन लाइफ का ख़त्म हो जाना, डिटोरिएशन ऑफ द हेल्थ एंड द हेल्थ सर्विस, हमारी हेल्थ का और हमारी हेल्थ की सर्विस का ख़त्म हो जाना, ऑन अ स्केल सफिशिएंट टू द वारंट एंड द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स फ्रॉम द आउटसाइड द अफेक्टेड कम्युनिटी ऑफ और एरिया। यानी कि क्या, जब हमारा अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ह्यूमन की लाइफ होती है, ठीक है, वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हो जाती है। हमारा कम्युनिटी, हमारे आसपास के एरिया क्या होते हैं, उस चीज़ से सफ़र करते हैं, डिज़ास्टर से सफ़र करते हैं। तो वही WHO ने यहाँ पे अपना डिफिनीशन दिया हुआ है। ठीक है,
अब हम बात करेंगे डिजास्टर नर्सिंग के बारे में। तो डिजास्टर नर्सिंग रिफर टू नर्सिंग सर्विस अफॉर्ड टू द विक्टिम ऑफ डिजास्टर हु एक्सपीरियंस ट्रॉमा कॉज बाय द डिजास्टर। डिजास्टर नर्सिंग क्या होती है? डिजास्टर नर्सिंग उसको रिफ़र करता है, उसको सर्विस का ऑफर करता है जो कि क्या हो, ऐसा विक्टिम जो कि क्या हो, हमारे डिज़ास्टर से एक्सपीरियंस किया हो उसने, ठीक है। तो उसे क्या करना है, अगर यदि यदि उसे ट्रॉमा हुआ है तो उसे हम क्या करेंगे, डिज़ास्टर से उसे प्रिवेंट करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा वहाँ पे, डिज़ास्टर नर्सिंग कहलाएगा। डिज़ास्टर नर्सिंग इज नर्सिंग प्रैक्टिस इन द सिचुएशन वेयर प्रोफेशनल सप्लाईज। हमारा जो डिज़ास्टर नर्सिंग होता है उसमें क्या होता है, हमारे डिज़ास्टर नर्सिंग होती हैं, प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि हमारे नर्सिंग की केयर डिज़ास्ट्रिक कंडीशन वाले पेशेंट को प्रोवाइड कराते हैं। कैसे? इक्विपमेंट, फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड यूटिलिटी आर द लिमिटेड और नॉट अवेलेबल। यहाँ पे क्या होता है, हमारा जो इक्विपमेंट होता है, जो फिजिकल फैसिलिटीज़ होती है, जो यूटिलिटी होती है, ठीक है, अगर वो लिमिटेड है और अवेलेबल नहीं है तो उस कंडीशन में हमारी जो नर्स होती हैं वो क्या करती हैं, कोशिश करती हैं और वहाँ पे जो विक्टिम्स होते हैं उनकी सहायता वो करती हैं। अब हम आगे बात करेंगे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ अ डिज़ास्टर नर्स। हमारा जो रोल होता है डिज़ास्टर नर्स का वो क्या पाया गया है। तो यहाँ पे हमारा डिज़ास्टर में जो नर्स हैं उनका क्या रोल होता है, डी, यानी कि क्या, हमारा डिसमिनेटेड इंफॉर्मेशन ऑन द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द इन्वायरमेंटल हजार्ड। ठीक है, क्या करना, हमारे यहाँ पे डिसमिनेट करना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, और क्या करना, प्रिवेंशन करना, कि यदि कोई हम बचाव कर सकते हैं एज अ गुड नर्स तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे बचाव करेंगे, कंट्रोल करेंगे कि इन्वायरमेंट में और ज़्यादा हजार्डस की कंडीशन ना हो, ठीक है। एंड आई क्या है हमारे यहाँ पे, इंटरप्रेट हेल्थ लॉज एंड रेगुलेशन। क्या करना है यहाँ पे, इंटरप्रेट करना, यानी कि क्या, वहाँ पे सहभागी देना लेना कि हमारा जो लॉ है, ठीक है, हमारे जो कानून है वो हेल्थ को कैसे रेगुलेट करते हैं। एस क्या, एस यानी कि क्या, सर्व योर सेल्फ और सेल्फ सर्वाइवल। क्या करना है यहाँ पे, ऐसे सर्वाइव करवाना, ऐसे सर्वाइव करने के लिए लोगों को बताना कि वो क्या कर पाए, सेल्फ यानी कि खुद से वो सर्वाइव कर पाए, आगे बढ़ पाए। एंड क्या, ए फॉर यहाँ पे एक्सेप्ट डायरेक्शन एंड टेक ऑर्डर फ्रॉम एंड ऑर्गेनाइजेशन अथॉरिटी। और क्या करना है यहाँ पे, हमारा ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटी को यहाँ पे यूज़ करना। एस फॉर सर्व द बेस्ट ऑफ द मोस्ट, यहाँ पे अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना। टी फॉर क्या, टीच द मीनिंग ऑफ वार्मिंग सिग्नल। यहाँ पे क्या करना है, टीच करना है पेशेंट को, जो भी विक्टिम है उनको, और क्या करना है यहाँ पे, सिग्नल्स देना है। ई फॉर क्या, एक्सरसाइज लीडरशिप, लीडरशिप की क्वालिटी रखना। एर फॉर क्या, यहाँ पे रिफर टू अप्रोप्रिएट एजेंसीज, और क्या, यदि पॉसिबिलिटी हो पाती है तो अप्रोप्रिएट एजेंसीज को रेफर करना। आगे हम बात करेंगे कॉजेज़ एंड टाइप्स ऑफ डिजास्टर के बारे में। तो हमारा जो कॉज है डिजास्टर का, ठीक है, मोस्टली ये दो भाग में डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑरिजिन में हमारे टू टाइप्स आते हैं, एक आता है हमारा नेचुरल डिजास्टर और एक आता है हमारा मैन मेड डिजास्टर, ठीक है। नेचुरल डिजास्टर नाम से समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, हमारा नेचुरली, यानी कि क्या, अपने आप वेदर में कुछ चेंजेस होगा तो उस कंडीशन में हमारा डिजास्टर जो है वो पाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहले क्या आ रहा है, हाइड्रो मेट्रोलॉजिकल डिजास्टर। तो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर क्या होता है, जैसे कि हमारा जल विज्ञान, मौसम से जुड़ी आपदा जो होती हैं, कभी भी क्या हो रहा है यहाँ पे जो है आपदा आ रही है, तो वो किस में आता है, हमारा नेचुरल डिजास्टर में आता है, हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर में आता है। और क्या, हमारा जियोग्राफिकल जो है, यानी कि क्या, हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, और बायोलॉजिकल डिज़ास्टर आता है इसमें, यानी हमारे जैविक डिज़ास्टर आते हैं। और अगर हम सेकेंड नंबर की बात करें मैन मेड डिज़ास्टर, तो मैन मेड डिज़ास्टर यानी कि क्या, ऐसा डिज़ास्टर का कंडीशन, ऐसी आपदा की कंडीशन जो कि ह्यूमंस के द्वारा हो रही है, ह्यूमंस के थ्रू हो रही है, ह्यूमंस की बनाई हुई चीज़ों के द्वारा हो रही है। जैसे कि यहाँ पे है हमारा टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर। टेक्नोलॉजिकल डिज़ास्टर यानी कि क्या, तकनीकी सर्विस से रिलेटेड यदि कोई आपदा होती है तो वो हमारा किस में आता है, मैन मेड डिजास्टर में आता है,
ठीक है। एंड क्या, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि इन्वायरमेंट में हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा कचरा कर रहे हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो पहले के जैसा नहीं रहा है, उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमने ऐसा कर दिया है संसार को कि कभी भी कुछ भी उथल पुथल होने लगता है। ठीक है, तो ये किस में आते हैं, मैन मेड डिजास्टर में ये सारी चीज़ें आती हैं। नेक्स्ट नंबर, सेकंड नंबर है हमारे यहाँ पे, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड ऑन ऑनसेट। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, सडन ऑनसेट डिजास्टर। क्या होता है, कभी कभी सडन यानी कि अचानक से ही डिजास्टर आ जाता है। एंड क्या होता है, स्लो ऑनसेट डिजास्टर। और कभी कभी क्या होता है, थोड़ा सा एक झटका लगता है कि हाँ यहाँ पे क्या हुआ है, अर्थक्वेक आया है, भूकंप आया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे डिजास्टर के जो टाइप्स होते हैं वो पाए गए हैं। आगे हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट डिजास्टर, यानी कि कौन कौन से ऐसे डिजास्टर हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और मोस्टली इनमें से हमें कुछ जो डिजास्टर की कंडीशन होती है वो हमें हर थोड़े थोड़े दिन पे देखने को मिलती है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे हमारा अर्थक्वेक। अर्थक्वेक यानी कि क्या, हमारा भूकंप का आना। ठीक है, जिसमें धरती क्या होती है, ताल मटोल होने लगती है, यानी कि हिलने डुलने लगती है। ठीक है, और सम टाइम क्या होता है, अगर जो हमारा अर्थक्वेक का जो प्रेशर होता है वो ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे कई सारे जो घर होते हैं, झोपड़ी होती है, वो गिर भी जाती है, टूट जाती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है हमारे यहाँ पे, फ्लड्स, यानी कि क्या, बाढ़ का आना। ठीक है, एंड क्या है यहाँ पे हमारा थर्ड नंबर पे, टोर्नेडो। टोर्नेडो यानी कि क्या, हमारा बवंडर का आना, ऐसे गोल गोल लंबा लंबा ऐसे जो धूल की जो हवाएं चलती हैं वो भी क्या करती हैं, लोगों को अपने धूल में यानी डस्ट में रैप करती हैं और दूर ले जाके कहीं पे फेंक देती हैं। तो ये क्या है, टोर्नेडो क्या है, हमारा एक बवंडर का टाइप है, हमारा एक डिजास्टर का एक टाइप है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ पे साइक्लोन। तो साइक्लोन क्या है, जो चक्रवात तूफान आती है, जो गोल गोल करके तूफान आती है, ये भी क्या करती है, भारी मात्रा में जन धन की हानि, लोगों की हानि यहाँ पे होती है। ठीक है, एंड क्या है हमारा, हैरिकेन्स। तो हैरिकेन्स में क्या होता है, जो हिंसक तूफान होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, हैरिकेन्स कहा जाता है। उसके बाद है फायर। सम टाइम क्या होता है, जो जंगल होते हैं गर्मियों के टाइम पे अचानक से ही गर्म की वजह से, टेम्परेचर हाई होने की वजह से आग लग जाती है और डिजास्टर की कंडीशन देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद है हमारा केमिकल लीक या तो स्पिल ओवर। ठीक है, केमिकल में क्या होता है, जो हमारे केमिकल्स होते हैं अगर वो लीक हो रहे हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डिजास्टर है वो पाया जाता है। एंड क्या, टेररिस्ट एक्टिविटी। टेररिस्ट एक्टिविटी यानी कि क्या, जो हमारे आतंकवादी होते हैं वो क्या करते हैं, लोगों की जान को, उनके जन धन को हानि पहुंचाने के लिए वो क्या करते हैं, अपना बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। ठीक है, लोगों को किडनैप कर लेंगे, इस तरीके से वो क्या करते हैं, हानि पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। एंड क्या है हमारे यहाँ पे, स्ट्रक्चरल डैमेज। स्ट्रक्चरल डैमेज भी हमारा डिजास्टर का वन टाइप है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो बनावट है हमारे इन्वायरमेंट का वो क्या होता है, डैमेज हो जाता है, बिगड़ जाता है। आगे हम बात करेंगे लेवल ऑफ डिजास्टर के बारे में। तो हमारा जो लेवल है डिजास्टर का, ये यहाँ पे 3 लेवल पाया जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट लेवल जो है इसमें क्या होता है, इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन, एजेंसी और कम्युनिटी इज़ एबल टू कंटेन द इवेंट एंड रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग इट्स ओन रिसोर्सेज। तो यहाँ पे क्या होता है, यदि जो हमारी एजेंसीज होती हैं वो क्या कर सकती हैं, अगर ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, हमारे कम्युनिटी के लोगों को प्रॉपर तरीके से सर्विस दे सकती हैं, तो वो क्या करेंगी, यहाँ पे अपने रिसोर्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड लेवल पे क्या होता है, इफ़ द डिजास्टर रिक्वायर असिस्टेंट एंड एक्सटर्नल सोर्स। यदि डिजास्टर में क्या हो रहा है, ज़रूरत पड़ रही है एक्सटर्नल सोर्स की, असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है, बट दिस कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द नियर बाय द एजेंसी। लेकिन वो क्या है, नियर बाय द एजेंसी हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, उनको केयर दी जाएगी। एंड लेवल थर्ड में क्या है, इफ़ द डिजास्टर is of the magnitude that exceed the capacity of the local community or origin and require assistance from the state level or even फेडरेबल असिस्ट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यदि डिजास्टर जो है वो मैग्नीट्यूड है एंड एक्सीड है, तो यहाँ पे जो हमारी कैपेसिटी होगी, ठीक है, लोकल कम्युनिटी का और हमारे ओरिजिन का, तो वहाँ पे हमारा क्या होगा,
स्टेट लेवल का, इवन फेडरल जो हमारे अजार्ट्स है, जो हमारे सीट हैं, उनको यहाँ पे रिक्वायर किया जाएगा। तो ये थे हमारे लेबल। आगे हम बात करेंगे फेजेस ऑफ डिजास्टर के बारे में। तो हमारे यहाँ पे 3 फेजेस पाया जाता है, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर पे होता है प्री इम्पैक्ट फेज, इम्पैक्ट फेज एंड पोस्ट इम्पैक्ट फेज। प्री इम्पैक्ट फेज में क्या होगा, प्री यानी कि क्या, नाम से ही समझ में आ रहा है पहले, इम्पैक्ट पड़ने के पहले। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए डिजास्टर की कंडीशन में, इट इज़ द इनिशियल फेज ऑफ डिजास्टर प्रायर टू द एक्चुअल ऑकरेंस। अ वार्निंग is given at the sign of the first possible danger to the community with the aid of the weather network and the satellite. Many meteorological disaster can be predicted. तो यहाँ पे प्री इम्पैक्टेड फेज़ है। तो यहाँ पे क्या होता है, हमें पहले से पता होता है कि हाँ इस एरिया में, इतने क्षेत्र में जो है वो प्रोडक्ट किया गया है, यानी कि महसूस किया गया है, और पहले से मेट्रोलॉजिकल किया गया है, यानी कि भांपा गया है, नापा गया है, जांचा गया है कि यहाँ पे, मतलब मेट्रोलॉजी हम उसको बोलते हैं जिसमें हमारी माप विद्या का यूज़ किया जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे कि हमारे जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें पहले ही पता होता है कि यहाँ पे आपदा आने वाली है, यहाँ पे डिजास्टर आने वाला है, तो वो हमारा प्री इम्पैक्ट फेज कहलाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हमारे सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, हमारी कम्युनिटी अगर डेंजर में हमें दिखाई देती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ के साइंस से हमें पता चल जाता है। ठीक है, वहाँ के हमारे मेट्रोलॉजी से हमें पता चल जाता है। तो हम क्या करते हैं, उस इनिशियल फेज़ में जो हमारा प्रायर एंड एक्चुअल ऑकरेंस होता है, ठीक है, कि हम उसे वहाँ पे लोगों को बचा सकते हैं, तो हम वो प्री इम्पैक्ट फेज़ उसको बोलते हैं। ठीक है, एंड आता है हमारा इम्पैक्ट फेज़। इम्पैक्ट फेज़ में क्या होता है, दिस फेज़ अकर व्हेन द डिजास्टर एक्चुअली हैपन। ठीक है, ये एक ऐसा फेज़ होता है इम्पैक्ट फेज़ जिसमें क्या होता है, डिजास्टर हो जाता है, लोग उसको फेस करते हैं। इट इज़ अ टाइम ऑफ द इंड्यूरिंग हार्डशिप और इंजुरी एंड ऑफ द ट्राइंग टू सर्वाइव, जिसमें क्या होता है, वो इंजरी से सफ़र कर रहे होते हैं और उन्हें पता नहीं होता है कि वो कब तक और कितने दिन तक सर्वाइव कर पाएंगे। दिस फेज़ में लास्ट फॉर द सेवरल मिनट। सम टाइम क्या होता है कि फेज़ जो होता है हमारा वो सेवरल मिनट तक चलता है। फॉर एग्जांपल के लिए आफ्टर एन अर्थक्वेक, प्लान क्रश और हमारा एक्सप्लोजन। तो ये कौन कौन से ऐसे इम्पैक्ट फेज़ वाले हैं, जैसे कि हमारा अर्थक्वेक होता है, ठीक है, तो वो कुछ सेकेंड्स, कुछ मिनट्स तक पाया जाता है। या तो हमारा जो प्लान होता है एरोप्लेन, वो क्रश हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है फॉर द डेज और द वीक के लिए। फ्लड, फेमिना एंड द एपिडेमिक की ऐसे कंडीशन है जो कि क्या होते हैं, इम्पैक्ट फेज़ में हमें दिखाई देते हैं। आगे हम बात करते हैं पोस्ट इम्पैक्ट फेज़, यानी कि एक ऐसा फेज़ जहाँ पे क्या हुआ है, डिजास्टर हो चुका है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे रिकवरी करनी होगी। तो ये फेज़ हमारा क्या कहलाएगा, पोस्ट इम्पैक्ट फेज़ कहलाएगा। तो रिकवरी बिगिन ड्यूरिंग द इमरजेंसी फेज़ एंड एंड्स विद द रिटर्न ऑफ द नॉर्मल कम्युनिटी ऑर्डर एंड द फंक्शनिंग। ये क्या होता है, हमारा रिकवरी बिगिन हो जाती है यहाँ पे कि हमारा डिजास्टर हो चुका है, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वापस से रिटर्न जो पहले जैसा था वैसा करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं हमारी कम्युनिटी के लोगों को, और वहाँ के लोगों को जैसे फंक्शनिंग चल रही थी, जैसे कार्य चल रहा था, वैसा करने की कोशिश करते हैं। फॉर पर्सन्स इन द इम्पैक्ट एरिया दिस फेज में लास्ट अ लाइफ टाइम विक्टिम ऑफ द एटॉमिक बम एंड द हिरोशिमा। सम टाइम क्या होता है, जो पर्सन होते हैं, यदि उनमें उनके लाइफ टाइम में यदि जो विक्टिम्स है, ठीक है, वो एटॉमिक बम या हिरोशिमा के चपेट में आए होते हैं, तो ये जो हमारा फेज़ होता है ये काफ़ी पीढ़ी तक इसको सताता है। डिजास्टर जो है वो काफ़ी पीढ़ी तक अपने आप डिजीज़ कंडीशन के रूप में आगे बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में, यानी कि हमारा साइकिल के बारे में, जिसमें क्या आ जाता है हमारा फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। तो हमारा फेजेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट में क्या आता है, सबसे पहले आता है यहाँ पे मिटिगेशन, एंड क्या आता है, सेकंड नंबर पे आता है प्रिपेयर्डनेस, थर्ड नंबर पे आता है हमारा रिस्पॉन्स, एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा रिकवरी। तो सबसे पहले हम मिटिगेशन की बात करेंगे। मिटिगेशन यानी कि क्या, यहाँ पे क्या इंक्लूड किया गया है,
मिटिगेशन इंक्लूड मीजर टू प्रिवेंट डिजास्टर डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ द अनअवॉइडेबल डिजास्टर। मिटिगेशन में क्या होता है, ये हमारा अनअवॉइडेबल स्टेज होता है जिसमें हम लोगों को अवॉइड नहीं कर सकते। यहाँ पे लोगों को मीटिंग करी जाती है, लोगों को इकट्ठा किया जाता है, हेल्थ वर्कर्स को इकट्ठा किया जाता है, प्लान किया जाता है इफ़ेक्टिव तरीके से कि हम कैसे डिज़ास्टर की सिचुएशन से बाहर निकलें, जिसमें क्या होता है नॉलेज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्स, हमें नॉलेज की ज़रूरत होती है, रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, जिसमें हमें इमरजेंसी सर्विस, हॉस्पिटल एंड क्लिनिक्स, कम्युनिटी हेल्थ पर्सनल्स, नर्स, डॉक्टर, फार्मासिस्ट, इमरजेंसी मेडिकल टीम, डेंटिस्ट एंड वॉलंटियर्स की नीड होती है, जो कि गवर्नमेंट, जो कि हमारे क्या होते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड द लोकल इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। सेकंड हमारा जो फेज़ है वो है डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में क्या होता है, द गोल ऑफ प्रिपरेशन टू द डिक्रीज इमरजेंसी रिस्पॉन्स टाइम एंड इंश्योर द नेसेसरी इक्विपमेंट इज़ अवेलेबल एंड नो साइट आफ्टर अ डिजास्टर। तो यहाँ पे हमारा डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस यानी कि क्या हम यहाँ पर रेडी हो रहे हैं, किस लिए, हमारे गोल को लेके, इमरजेंसी को लेके, कि जो इमरजेंसी हुई है उसके लिए हमारे पास सारे इक्विपमेंट अवेलेबल है कि नहीं डिजास्टर साइट पे जहाँ पे डिजास्टर हुआ है। इशू टू कंसीडर इंक्लूड वेदर पैटर्न। अगर कोई इशू होता है तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि इशूज़ में क्या वेदर कंट्रोल है, जियोग्राफिकल लोकेशन है, एक्सपेक्टेशन रिलेटेड टू पब्लिक इवेंट है, एंड द गैदरिंग age, condition and the location of the facilities and industries in the close proximity to the hospital, for example के न्यूक्लियर पावर प्लांट और द केमिकल फैक्ट्री। अगर इस तरीके की कोई कंडीशन होती है तो हमें क्या करना है, पहले से ही प्रिपेयर्ड होना है, सारी चीज़ों को प्रिपेयर्ड करना है। प्रिपेयर्डनेस इंक्लूड पर्सनल प्रिपेयर्डनेस एंड द प्रोफेशनल प्रिपेयर्डनेस। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिपेयर्डनेस है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो इंक्लूड की गई हैं, आप यहाँ पे देखिए। हमारा इमरजेंसी के लिए जितने भी इक्विपमेंट होते हैं यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा प्रिपेयर्डनेस में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या फैसिलिटीज़ होता है रिलीविंग के लिए, ताकि जो हमारे डिजास्टर के विक्टिम्स हैं उनको ठीक किया जा सके। तो क्या होना चाहिए, इवोल्यूएट द रिस्क ऑफ द कंट्री और द पर्टिकुलर रीज़न टू द डिजास्टर। इवोल्यूएशन होना चाहिए, उनकी जांच होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि ये किस कंट्री के हैं, किस पर्टिकुलर रीज़न के लोग हैं जहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है। एंड अडॉप्ट स्टैंडर्ड एंड रेगुलेशन, क्या करना है, अडॉप्ट करना है स्टैंडर्ड रेगुलेशन को। एंड ऑर्गेनाइज कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन एंड द वार्निंग सिस्टम। तो क्या करना है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज करना है कम्युनिकेशन को, प्रॉपर बातचीत करनी है लोगों से, ठीक है, बताना है उन्हें, इन्फॉर्मेशन देनी है और वार्निंग सिस्टम के बारे में भी उन्हें बताना है। ठीक है, ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव हैं। एंड क्या, इंश्योर कोऑर्डिनेशन एंड रिस्पांस मैकेनिज्म, और इंश्योर करना है कोऑर्डिनेशन को, रिस्पांस करना है, अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म है तो उसका यूज़ करवाना है। नेक्स्ट नंबर पे क्या है, अडॉप्ट मेजर्स टू इंश्योर दैट द फाइनेंशियल एंड अदर resource are available for the increased readiness and can be mobilized in the disaster situation। क्या करना, अडॉप्ट करना, मेज़र करना, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, जो अवेलेबिलिटी है कि कैसे हम मोबिलाइज कर सकते हैं, यानी कि मूव कर सकते हैं डिजास्टर की कंडीशन से। एंड क्या, डेवलप पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम, क्या करना, लोगों की हेल्थ के लिए, उनकी अच्छे स्वास्थ्य के लिए डेवलप करना, यानी कि बनाना, बढ़ावा देना हमारे हेल्थ प्रोग्राम को। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, कोऑर्डिनेशन इंफॉर्मेशन सेशन विद द न्यू मीडियाज़, और क्या करना, कोऑर्डिनेट करना, इंफॉर्मेशन देना, ठीक है, न्यू सेशंस को बनाना और न्यूज़ जो है वो मीडियाज़ में बताना कि यहाँ पे इस जगह पे जो है हमारा जो अर्थक्वेक है, या तो हमारा साइक्लोन है, या तो टेरेंडो है, यानी कि बवंडर है, ये सारी चीज़ें जो है वहाँ पे हुई है। इस तरीके से मास मीडिया का उपयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे हमारा फेज़ आता है रिस्पांस। तो अब रिस्पांस वाले फेज़ में क्या होता है, हमने मिटिगेशन कर लिया, यानी कि हमने देख लिया कि डिज़ास्टर हुआ है, तो हम क्या करते हैं, गेट टुगेदर होते हैं, प्रिपेयर करते हैं कि सारी चीज़ें प्रिपेयर्ड होनी चाहिए। अब प्रिपरेशन के बाद क्या होता है, रिस्पांस होता है, यानी कि क्या वहाँ पे अगर ज़रूरत है तो लोगों को अकॉर्डिंग टू हमारा रिस्पांस हमें क्या करना है, वहाँ पे लोगों को वो सर्विस देनी है।
द रिस्पॉन्स फेज इज़ द एक्चुअल इम्प्लांटेशन ऑफ द डिजास्टर प्लान। हम क्या करते हैं, जो हमारा रिस्पॉन्स का जो फेज़ होता है ये एक्चुअल में क्या होता है, इम्प्लांटेशन का फेज़ होता है डिजास्टर का, जिसमें हम लोगों को यानी विक्टिम को हम क्या करते हैं, उन्हें हम सर्विस देते हैं। द बेस्ट रिस्पॉन्स प्लान अस एंड द इंसिडेंट कमांड सिस्टम, ये क्या होता है, हमारा बेस्ट प्लान जो होता है, बेस्ट हमारा रिसोर्स होता है, आर द रिलेटिवली सिंपल, आर द रूटीनली प्रैक्टिस एंड द मॉडिफाइड वेन द इम्प्रूवमेंट आर नीडेड। हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा रूटीन के प्रैक्टिस में होता है, लेकिन यदि कोई मॉडिफिकेशन करना है, कोई ज़रूरत हो रही है, तो हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं एज़ पर नीडेड, यानी यदि ज़रूरत है तो। रिस्पॉन्स एक्टिविटीज़ नीड टू बी कंटिन्यूअली मॉनिटर एंड एडजस्टेड टू दी चेंजिंग सिचुएशन, और यहाँ पे मॉनिटर करना है, और यदि जो कंडीशन है वो चेंज करने लायक होती है तो वहाँ पे चेंजेस करना है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारे फोर्थ फेज पे, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिजास्टर रिकवरी प्लान करेंगे। तो डिजास्टर रिकवरी प्लान में क्या आ जाता है हमारा, ऑन्स द इंसिडेंस इज़ द ओवर, जब हमारा इंसिडेंस जो है जब ओवर हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टाफ नीड टू रिकवर। वहाँ पे हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो स्टाफ होता है, उसे ज़रूरत होती है रिकवर होने की, यानी कि क्या, वहाँ पे ठीक होने की, आगे बढ़ने की। रिकवरी इज़ यूजली ईजियर इफ़ ड्यूरिंग द रिस्पॉन्स सम ऑफ द स्टाफ हैव बीन असाइन टू द मेंटेन एसेंशियल सर्विस वाइल अदर वेयर द असाइन टू द डिजास्टर रिस्पॉन्स। हमारा जो रिकवरी का फेज़ होता है ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है जब क्या हो, हमारे जो रिकवरी वाले यानी सॉरी हमारे जो रिस्पॉन्स वाले स्टाफ है वो असाइंड किए जाते हैं, यानी पहले से पता होता है कि यहाँ पे इतने स्टाफ की ज़रूरत पड़ेगी। यदि वो पहले से असाइन होते हैं तो क्या होगा, वहाँ पे रिकवरी करने में सुटेबिलिटी होगी, इजी होगा, आसानी होगी। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पे ट्राइएज सिस्टम। तो डिजास्टर में हमारा ट्राइएज सिस्टम चलता है। तो ट्राइएज सिस्टम में क्या होता है, द वर्ड ट्राइएज डिराइव फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड ट्रायर। यहाँ पे हमारा जो वर्ड है ट्राइएज सिस्टम का, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच से लिया गया है, जिसमें जो मीन्स होता है विच मीन्स टू शॉर्ट आउट और चूज़, कि हम क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं या तो सिलेक्ट कर सकते हैं। द ब्रून डोमिनिक जैन बैरले, ये क्या है, हमारे ऑथर है जिन्होंने क्या बताया है, चीफ सर्जन और द नेपोलियन, ये नेपोलियन है जिन्होंने क्या दिया है, क्रेडिटेड विद द ऑर्गेनाइजिंग द फर्स्ट ट्रायल सिस्टम। इन्होंने जो है चीफ सर्जन और नेपोलियन जो है इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट ट्रायल सिस्टम बनाया था, जिसमें क्या था, ट्राइज इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रायोरिटी ऑफ द पेशेंट ट्रीटमेंट बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ देयर कंडीशन। इन्होंने क्या बताया है कि पेशेंट की सीवियरिटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट को किस तरीके का जो ट्रीटमेंट है, किस तरीके का जो केयर है वो दिया जाना चाहिए। ट्रायल्स इज अ प्रोसेस ऑफ द शॉर्टिंग पीपल बेस्ड ऑन देयर नीड फॉर द इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट एज कम्पेयर टू देयर चांस ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम सच केयर। यहाँ पे इन्होंने बताया है और बनाया है कि ट्रायल सिस्टम के अकॉर्डिंग जिस पर्सन को, जिस पेशेंट को या जिस विक्टिम को इमरजेंसी या इमीडिएट केयर की नीड है उसे पहले केयर मिलना चाहिए। तो ट्रायल सिस्टम में ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम ट्रायल सिस्टम की डेफिनेशन की बात करेंगे कि ट्रायल सिस्टम को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ट्रायल इज़ अ प्रोसेस विच प्लेस द राइट पेशेंट इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम टू रिसीव द राइट लेवल ऑफ केयर। ट्रायल सिस्टम जो है उनका क्या कहना है कि ट्रायल सिस्टम जो है पहले तो ये राइट प्लेस पे होना चाहिए, यानी कि बचाव का जो व्यवस्था है वो सही जगह पे होना चाहिए और सही पर्सन पे होना चाहिए। ठीक है, एंड क्या, राइट टाइम पे होना चाहिए। हमें पता चल चुका है कि यही विक्टिम है तो उसे राइट टाइम पे रिसीव करना है और राइट लेवल का जो केयर है उसे प्रोवाइड करना है, तो हमारा वो क्या कहलाता है, ट्रायल सिस्टम कहलाता है। ठीक है,
आगे हम बात करेंगे कि हमारा जो ट्रायज सिस्टम है इसका एम क्या है, यानी कि गोल क्या है। तो ट्रायल सिस्टम का गोल क्या है, टू शॉर्ट पेशेंट बेस्ड ऑन द नीड फॉर द इमीडिएट केयर, कि पेशेंट को क्या करना, पहले तो उन्हें ढूंढना कि यही विक्टिम है जिसे हमें प्रिवेंट करना है, जिसे हमें बचाना है, उसको इमीडिएट केयर देना है। टू रिकॉग्नाइज फिटिलिटी, टू रिकॉग्नाइज फिटिलिटी यानी कि क्या, यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेशेंट को निर्धारित करेंगे कि क्या यही फर्टिलिटी है, यही पेशेंट है जिसकी हमें केयर करनी है, इसी को चोट लगी है, इसी को सांस नहीं आ रही है। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, मेडिकल नीड विल आउटस्ट्रिप एंड द इमीडिएटली अवेलेबल रिसोर्स, और क्या करना है, जितना हो सके हमें पेशेंट को इमीडिएट रिसोर्स जो है उपलब्ध कराने हैं। एंड एडिशनल रिसोर्स विल बिकम अवेलेबल गिवन इनफ टाइम, और जितना हो सके एडिशनल अगर रिसोर्स हम प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास अवेलेबल है, तो पेशेंट को इनफ टाइम के अंदर उन्हें देना है। पर्पस की बात करेंगे कि हमारा ट्रायल सिस्टम में क्या पर्पस पाया गया है, तो पर्पस में आ जाएगा इनएडिक्वेट रिसोर्स टू मीट इमीडिएट नीड, इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लिमिट में होना चाहिए। इनएडिक्वेट हजार्ड प्रिपरेशन, इनएडिक्वेट हजार्ड प्रिपरेशन होना चाहिए। लिमिटेड ट्रांसपोर्ट कैपेबिलिटी होनी चाहिए। मल्टीपल एजेंसीज रिस्पॉन्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। एंड क्या, हॉस्पिटल रिसोर्स ओवरवेलमेंट, ठीक है, हॉस्पिटल के जो रिसोर्स है वो ओवरवेलमेंट होने चाहिए। एडवांटेज की बात करेंगे कि ट्रायल्स हमारा जो सिस्टम है इसको यूज़ करने से, इसको बनाने से क्या एडवांटेज मिलता है, तो यहाँ पे एडवांटेज में क्या आ जाता है हमारा, इट आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड केयर टू दोज हु आर इन द ग्रेटेस्ट नीड, ये हमारा आइडेंटिफाई करता है ट्रायल सिस्टम की किसे ज़्यादा ज़रूरत है केयर की, ठीक है। एंड क्या, हेल्प मेक टू डिफ़िकल्ट डिसीजन ईजियर, और ये क्या करता है, ट्रायल सिस्टम बहुत ही अच्छे से हेल्प कर पाता है, हमारी मदद कर पाता है कि किसे पहले इलाज की ज़रूरत है, इजी कर देता है डिसीज़न लेने में, ठीक है। एंड नेक्स्ट नंबर पे क्या है, इंश्योर दैट रिसोर्स आर यूज इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर, और क्या होता है, जो रिसोर्सेज होते हैं वो हम मोस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज़ कर पाते हैं। मे टेक सम इमोशनल बर्डन अवे फ्रॉम दोज डूइंग ट्रायल्स, यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो इमोशनल बर्डन्स होते हैं कि नहीं नहीं हमें सभी को बचाना है, सभी की केयर करनी है, वो भी यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हम उन्हें यहाँ ट्रायल सिस्टम में रखते हैं जिसे अर्जेंट नीड होती है, ठीक है। कि अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट आ रहा है तो हम पहले उसे देखेंगे, देन ब्लीडिंग वाले पेशेंट को देखेंगे, फिर जिसे जो है कम अर्जेंट है उसे देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो ट्रायल सिस्टम है वो बनाया गया है। आगे प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, तो ट्रायल सिस्टम में क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे आता है, एवरी पेशेंट शुड रिसीव एंड ट्राइज बाय द अप्रोप्रिएट स्किल हेल्थ केयर प्रोफेशनल, यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो क्या होते हैं, वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, और वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं जो कि हमारे यहाँ पे मैनेज कर रहे होते हैं, डिसीज़न ले रहे होते हैं, कोलैबोरेट कर रहे होते हैं कि कैसे लोगों की केयर करना है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है यहाँ पे, ट्रायल्स प्रोसेस शुड नॉट कॉज अ डिले इन द डिलीवरी और द इफेक्टिव क्लिनिकल केयर, ट्रायल्स प्रोसेस में क्या होता है, कोई भी डिले होने का कोई चांस नहीं होता है। इसमें हमारे दो टाइप इंक्लूड किए गए हैं, एक आता है हमारा सिंपल ट्रायल्स एंड सेकंड नंबर पे आता है हमारा एडवांस्ड ट्रायल। तो सिंपल ट्रायल्स की बात करेंगे, सिंपल ट्रायल्स इज अ यूज इन अ स्किन ऑफ द मास, एक्चुअली हमारा जो सिंपल जो हमारा ट्रायल्स है ये किन लोगों के लिए यूज़ किया जाता है, स्किन ऑफ द मास कैजुअलिटी, मतलब कि क्या, जो कैजुअल पेशेंट होते हैं उनके लिए, इन ऑर्डर टू शॉर्ट पेशेंट इनटू द हु नीड क्रिटिकल अटेंशन एंड द इमीडिएट ट्रांसपोर्ट टू द हॉस्पिटल, यानी कि ऐसे पेशेंट जिन्हें क्या हो, इमीडिएट हॉस्पिटल लेके जाने का नीड हो, ज़रूरत हो, एंड दोज विद द लेस सीरियस इंजरीज, और जिनको क्या हो, कम यानी कि क्या, लेस सीरियस इंजरीज हो। दिस स्टेप कैन बी स्टार्टेड बिफोर ट्रांसपोर्टेशन बिकम अवेलेबल। द categorization of the patient based on the severity of their injuries can be added, and the use of the printed trials tag of the color coding and the flagging.
अब इसमें आता है हमारा स्टार्ट सिंपल ट्राइज एंड द रैपिड। तो सिंपल ट्राइज एंड द रैपिड में क्या होता है, ट्राइज सेपरेट और द इंजर्ड इनटू द 4 ग्रुप। तो इसमें 4 ग्रुप्स हैं जिसमें 0 पहले आता है। तो 0 का मतलब क्या होता है, द डिक्रीज हु आर द बियॉन्ड हेल्प। एंड 1 क्या होता है, द इंजर्ड हु कैन बी हेल्प बाय द इमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन। हमारा थर्ड नंबर क्या आता है, द इंजर्ड हु ट्रांसपोर्ट कैन बी डिलेड। एंड नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर आता है, दोज हु माइनर इंजरीज हु नीड द हेल्पलेस, जिसे कम हेल्प की ज़रूरत हो। स्टार्ट ट्राइज जो है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, सिंपल ट्राइज एंड द रैपिड ट्रीटमेंट देते हैं। यूजेज 60 सेकेंड असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। फोकस ऑन द पेशेंट पे फोकस करते हैं। एबिलिटी टू वॉक, पेशेंट की एबिलिटी को चेक किया जाता है। रेस्पिरेटरी एफर्ट देखा जाता है। पल्स एंड परफ्यूजन देखा जाता है। न्यूरोलॉजिकल स्टेटस देखा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आता है एडवांस ट्रायल्स। तो हमारा जो एडवांस ट्रायल सिस्टम है, इसमें क्या बताया गया है, इन एडवांस ट्रायल्स डॉक्टर्स में डिसाइड that some seriously injuries people who not receive advanced care because they are unlikely to survive। ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा ये एडवांस केयर होता है जिसमें डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि कौन से सीरियस पेशेंट हैं और कौन से मतलब कि इंजर्ड पेशेंट और कौन से नहीं है, अनलाइकली टू सर्वाइव और कौन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एडवांस केयर विल बी यूज्ड ऑन द पेशेंट विद द लेस सीवियर इंजरीज। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एडवांस केयर में पेशेंट को चेक किया जाता है कि कौन कम इंजरी वाला पेशेंट है। इट इज़ यूज टू द डाइवर्ट स्कोर रिसोर्स अवे फ्रॉम द पेशेंट विद द लिटिल चांस ऑफ द सर्वाइवल इन द ऑर्डर टू इंक्रीज एंड द चांस ऑफ द सर्वाइवल अदर हु आर द मोर लाइकली टू सर्वाइवल। यानी कौन है ऐसा जो कि सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे आता है हमारा प्रिंसिपल टू एडवांस ट्राइज केयर एंड डू नॉट ग्रेटेस्ट गुड फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है प्रिजर्वेशन ऑफ द लाइफ, टेक प्रेडिनेस ओवर द प्रिजर्वेशन ऑफ द लिम्ब। एंड लास्ट नंबर पे आता है इमीडिएट थ्रेट ऑफ लाइफ यानी कि हेमरेज। तो यहाँ पे हमारा कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग बताया गया है कि हम कैसे जो है वो हमारा इमरजेंसी में या तो कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग हमारा ट्रायल सिस्टम में है कि क्लास फर्स्ट जो होता है वो हमारा इमरजेंट होता है यानी इमरजेंसी होता है, जिसे हम रेड कलर में रखते हैं और उसे इमीडिएट केयर दिया जाता है। यानी कि क्या, विक्टिम विद द सीरियस इंजरीज दैट आर द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। रेड कलर में हम उसे रखते हैं जो कि ऐसा विक्टिम है जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, जो कि आगे सर्वाइव करने लायक नहीं है। उसे क्या करना होता है, यहाँ पे उसे फटाफट से इमीडिएट केयर देना होता है और उसे रेड कोडिंग दी जाती है, जिसमें हमारा क्या क्या कंडीशन हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है और हमारा कॉम्प्रोमाइजिंग एयरवे होता है, शॉक होता है और हमारा हेमरेज होता है। क्लास सेकंड होता है हमारा अर्जेंट, जिसमें हम येलो कलर से उसको डिनोट करते हैं, जिसमें हम डिलेड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमारा विक्टिम हु आर सीरियसली इंजर्ड एंड हु लाइफ इज़ नॉट इमीडिएटली थ्रेटेंड, जिसकी लाइफ क्या हो कि बहुत ज़्यादा सीरियस ना हो, ठीक है, और क्या हो वो आगे सर्वाइव कर सकता है। एंड कैन बी डिलेड टू द ट्रांसपोर्ट, इसमें हम क्या कर सकते हैं, डिलेड कर सकते हैं एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए। ठीक है, देयर कंडीशन इज़ स्टेबल एंड फॉर द मोमेंट ऑफ रिक्वायर वॉचिंग टू द ट्रेन पर्सन। और यहाँ पे जो ट्रेन पर्सन होते हैं इनके मोमेंट को वॉच कर सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। इसमें हमारा जो क्लास सेकंड है जिसको हम अर्जेंट बोल रहे हैं, येलो कलर से हम उसे डिनोट करते हैं, जिसमें हम डिलेड सर्विस देते हैं। इसमें किस टाइप के पेशेंट आते हैं, ओपन फ्रैक्चर, चेस्ट वुंड, इस तरीके के जो पेशेंट होते हैं वो आते हैं। क्लास थर्ड जिसे हम नॉन अर्जेंट बोलते हैं, इसे हम ग्रीन कलर से डिनोट करते हैं, जिसमें क्या होता है, मिनिमल होता है। इसमें कौन से लोग आते हैं, कौन से विक्टिम आते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं वुंड के साथ। द कैजुअलिटी रिक्वायर मेडिकल अटेंशन व्हेन ऑल हायर प्रायोरिटीज़ पेशेंट हैव बीन इवॉल्यूएटेड। यहाँ पे क्या हो, पेशेंट की जो प्रायोरिटीज़ है उसको इवॉल्यूएट किया जा सकता है। एंड मे नॉट रिक्वायर मॉनिटरिंग, जिनको क्या हो, मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट ना हो, ज़रूरत ना हो। ठीक है, इसमें भी हम डिलीट कर सकते हैं एटलीस्ट 2 आवर्स के लिए एंड मोर भी कर सकते हैं।
तो हमारा क्लास थर्ड यानी कि ग्रीन कलर नॉन अर्जेंट में कौन आता है, माइनर इंजरीज वाले विक्टिम आते हैं, वॉकिंग वुंडेड वाले आते हैं, क्लोज फ्रैक्चर और स्प्रेन एंड स्ट्रेन वाले जो पर्सन होते हैं वो लोग आते हैं। अब हमारा आता है ट्रायल सिस्टम में क्लास फोर्थ। तो क्लास फोर्थ में क्या होता है, एक्सपेक्टेंट होते हैं जिसे हम ब्लैक कलर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे कौन से लोग आते हैं, यहाँ पे डेड पेशेंट आते हैं, ठीक है, जिसमें हमारा मैसिव हेड इंजरी और हमारा क्या आता है, यहाँ पे हमारा फुल थिकनेस बर्न वाले पेशेंट आते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे इक्विपमेंट इन द डिजास्टर मैनेजमेंट, यानी कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जो कि डिजास्टर की मैनेजमेंट के लिए रिक्वायरमेंट होती है, उनकी ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट एड किट होता है जिसमें हमारा क्या होता है, स्टेराइल एडहेसिव बैंडेज होता है एसोसिएटेड साइज़ का, यानी कि अलग अलग साइज़ का, एंड एसोसिएटेड साइज़ ऑफ द सेफ्टी पिन होती है, क्लीनिंग एजेंट यानी कि सोप होता है, ग्लव्स एटलीस्ट 2 पेयर एंड 2 इंच ऑफ स्टेराइल गॉज पैड 4 to 6 and 4 inch of sterile gauze pad 4 to 6, triangular bandage 3, 2 inch roller bandage 3 rolls, scissors, syringes, antiseptic thermometer, tube of the petroleum jelly or the other lubricants, and non prescription drugs, aspirin or the non aspirin पेन रिलीवर्स एंड एंटी डायरियल एंड एंटासिड एंड लेक्सेटिव्स, ये सारी हमारे फर्स्ट एड किट में अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं इक्विपमेंट्स की। तो इक्विपमेंट्स में क्या क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन सिलेंडर विथ मास्क होना चाहिए, स्पैनर फॉर द ओपनिंग होना चाहिए, ट्रैक्चर, व्हील चेयर एंड द ट्रॉली, स्प्लिंट, IV fluid with the IV set, blood transfusion set for the blood collection and dressing for the suture material and instrument for the dressing, gloves, face mask, color tag and ambulance must kept ready, and medication में क्या, antibiotics such as the ciprofloxacin, doxycycline, bronchodilator and fluoroquinolones, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर पे क्या, एम्बुलेंस रिक्वायरमेंट। तो एम्बुलेंस जो इक्विपमेंट्स होते हैं, तो एम्बुलेंस में क्या क्या इक्विपमेंट होने चाहिए, एयरवे मैनेजमेंट होना चाहिए, वेंटिलेशन एडवाइस होनी चाहिए, सक्शनिंग यूनिट होना चाहिए, ऑक्सीजन डिलीवरी होनी चाहिए, बेसिक वुंड केयर सप्लाइज, स्प्लिंटिंग सप्लाइज होनी चाहिए, इमरजेंसी मेडिकेशन होनी चाहिए एम्बुलेंस में, पेशेंट ट्रांसफ़र इक्विपमेंट होना चाहिए, पर्सनल सेफ्टी इक्विपमेंट होना चाहिए, सेफ्टी बूट्स एंड ग्लव्स होने चाहिए, सेफ्टी ईयर प्लग्स होने चाहिए, सेफ्टी आई वियर होनी चाहिए एंड सेफ्टी हेलमेट होना चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर पे बात करते हैं अदर इक्विपमेंट। अदर इक्विपमेंट में और क्या होना चाहिए ट्रायल सिस्टम में, तो एयर फिल्टरिंग बैग होना चाहिए, लाइटनिंग टावर होना चाहिए, फायर एग्जीक्यूटर होना चाहिए, फायर अलार्म सिस्टम होना चाहिए, फायर एंट्री सूट होना चाहिए, हाइड्रोलिक कटर होना चाहिए, लाइव जैकेट होना चाहिए, इंडस्ट्रियल हीट प्रोटेक्टिव गारमेंट्स होने चाहिए, मेटल डिटेक्टर होना चाहिए, मेटल डिटेक्टर होना चाहिए, बॉम्ब डिटेक्शन इक्विपमेंट होने चाहिए एंड बॉम्ब डिस्पोजल इक्विपमेंट होने चाहिए। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा कलर कोडिंग। तो कलर कोडिंग हमारा ब्लैक जो टैग लगाया जाता है वो इंडिकेट विक्टिम हु आर ऑलरेडी डेड। तो जो हमारे टैग लगाए जाते हैं ये हमारे पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। यदि किसी पेशेंट के हाथ में जो ब्लैक टैग है वो लगा होता है तो यानी कि पेशेंट डाई हो चुका है, मर चुका है। रेड टैग जो है वो इंडिकेट करता है टॉप प्रायोरिटीज़ को, ठीक है, जिसमें पेशेंट को जो है रेस्क्यू करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड हमारा जो येलो टैग होता है इसमें हम क्या कर सकते हैं, पेशेंट जो है एटलीस्ट हमारा 45 to 60 मिनट तक सर्वाइव कर सकता है, ठीक है, लेकिन पुअर चांस होते हैं सर्वाइव करने के। एंड ग्रीन टैग जो होता है इंडिकेट करता है विक्टिम विद द लोकल इंजरीज को विदाउट इमीडिएट सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन हु कैन वेट द सेवरल आवर्स फॉर द ट्रीटमेंट। अब हम आगे बात करते हैं रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर का, कि जो नर्स होती हैं उनका क्या रोल होता है जब डिजास्टर की कंडीशन होती है। तो रोल ऑफ नर्स इन डिजास्टर, द गोल ऑफ डिजास्टर नर्सिंग इन द इंश्योरिंग that the highest achievable level of the care is a delivered through the identifying। यहाँ पे हम क्या करते हैं एज अ गुड नर्स पेशेंट को जो है हम गोल डिसाइड करते हैं कि कैसे उन्हें हाईएस्ट लेवल का केयर जो है उन्हें प्रोवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है यहाँ पे डिटरमाइन
मैग्नीट्यूड ऑफ द इवेंट, पहले तो डिटरमाइन करना है, मैग्नीट्यूड करना है कि कहाँ पे इवेंट हुआ है। सेकंड पॉइंट आता है डिफाइन हेल्थ नीड टू द अफेक्टेड ग्रुप, और क्या करना है, डिफाइन करना है, पता लगाना है कि वहाँ ग्रुप में किसको किस तरीके की नीड है, किस चीज़ की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें इस्टेब्लिश प्रायोरिटीज़ एंड द ऑब्जेक्टिव्स, तो यहाँ पे जो नीड है, जो ज़रूरत है, उसको इस्टेब्लिश करना है, प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आइडेंटिफाई एक्चुअल पोटेंशियल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, हमारा आइडेंटिफाई करना है कि एक्चुअल में पेशेंट का क्या पोटेंशियल है, क्या प्रॉब्लम है, क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट है डिटरमाइन रिसोर्स नीडेड टू रिस्पॉन्ड टू द नीड आइडेंटिफाई, और क्या करना, डिटरमाइन करना पेशेंट के रिस्पॉन्स के अकॉर्डिंग कि उनकी ज़रूरत को हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कोलैबोरेट विद देयर प्रोफेशनल डिसिप्लिन गवर्नमेंटल एजेंसीज, क्या करना, कोलैबोरेट करना किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ एंड गवर्नमेंटल एजेंसीज के साथ, एंड क्या, मेंटेन अ यूनिफाइड चेन ऑफ द कमांड, क्या करना है यहाँ पे, मेंटेन करना है यूनिफाइड कमांडोज को एंड कम्युनिकेशन स्किल को प्रॉपर मेंटेन करके रखना। तो ये हमारा डिजास्टर का टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।